ऐसा है क्या? सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तुलवाल आपका हिंदी विषय अध्यापक आज से हिंदी अध्यापन कार्य करवाने जा रहा हूं। तो हम आज कक्षा 9 विषय हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। आज से हम हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करना है और मेहनत के साथ अपनी परीक्षा देनी है ताकि हमारा अच्छा परिणाम हो सके। आज हम सबसे पहले कक्षा 9 के विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कक्षा 9 में देखा होगा आपने कि अब हमारे आरबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की पुस्तकें शुरुआत हो चुकी है, तो सिलेबस बदल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का अध्यापन करने से पूर्व हमें कक्षा 9 में 3 तरह से अध्ययन करना है। एक हमारे पास कृतिका पुस्तक होगी जो भाग ए या भाग 1 कहलाएगी, और एक पुस्तक होगी जो हमारी क्षितिज कहलाएगी, क्षितिज भी भाग 1 कहलाएगी। तो टोटल मिला के 2 पुस्तकें हैं, क्षितिज और कृतिका, जो भाग 1 है। ध्यान दें, अर्थात कोर्स ए आपको पढ़ना है। बात करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण के कुछ बिंदु हैं जिसकी अलग पुस्तक आएगी। तो शुरुआत दौर में हम क्षितिज पुस्तक से जो हमारा काव्य खंड है वह शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वह होगा कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कबीरदास जी के जो अपने 9th क्लास की जो पुस्तक है उसमें 2 तरह की बातें बताई गई है कि कबीरदास जी की साखी और कबीरदास जी के शब्द। तो साखी में 7 दोहे यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे, और साखी के बाद शब्द दिए हुए हैं। शब्द 2 प्रकार के हैं जो हमारे आने वाले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा या बता दिया जाएगा। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं कबीरदास जी का सामान्य परिचय और उनकी कुछ साखियां। शुरुआत करते हैं, सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। तो कबीरदास जी की जो साखियां हैं कक्षा 9 में काव्य खंड का पहला पाठ है जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सामान्य सी जानकारी में बता देता हूं कि शुरुआत में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के बाद जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा 2 भागों में फिर से डिवाइड की गई है, एक राम मार्गी शाखा और एक कृष्ण मार्गी शाखा। इसी तरह इधर निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। तो सगुण में चलते हैं वापस। तो सगुण में अपन ने देखा कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण को फिर 2 भागों में बांटा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा का सबसे बड़ा कवि है राम तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। इसी तरह कृष्ण मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं वह है सूरदास। ठीक है, सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि रचनाएं लिखी है। इसके बाद इधर निर्गुण काव्य धारा में हम चलते हैं जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी जो शाखा है उनके सबसे बड़े कवि कहलाते हैं कबीर, जिन्होंने संकलन किया है बीजक नामक ग्रंथ का। और इधर प्रेम मार्गी शाखा की बात करें तो उनके सबसे बड़े प्रमुख जो कवि हैं वो हैं जायसी, जिन्होंने पद्मावत की बात करें उनकी रचना करी है। तो हमारे कबीर, तुलसी, सूर तो है परंतु जायसी नहीं है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कबीरदास जी की निर्गुण शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे बड़े कवि। सगुण और निर्गुण में भी मैं आपको अंतर बता देता हूं कि सगुण काव्य धारा तो वह होती है जिसे प्रत्यक्ष रूप में भगवान को पूजा जाता है, अर्थात सामने मूर्ति वगैरह रखकर भगवान की आराधना की जाती है, उसे सगुण काव्य धारा कहते हैं। और निर्गुण काव्य धारा की भगवान की मूर्ति के बिना ही ज्ञान के माध्यम से उनका अर्जन किया जाता है, उनको प्राप्ति की जाती है, उसे कहते हैं निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे बड़े कवि कौन है? कबीर है।
देखो, जो कबीर हैं उनका जन्म 1398 ईस्वी में लहर ताराकाशी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में कहां पर हो गई थी? मगहर, बिहार में हुई थी। मगहर कहां पर है? बिहार में। बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में जन्म और 1518 में मृत्यु, टोटल मिला के मात्र 120 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। कितने वर्षों तक? मात्र 120 वर्षों तक। आगे बात करते हैं कि कहा जाता है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा कन्या थी जिसकी कोख से इनका जन्म हुआ था। उस विधवा कन्या ने लोकलाज के भय से इनको क्या कर दिया था? त्याग दिया था और लहर तारा नामक तालाब के पास इनको छोड़कर चली जाती है। वहां से गुजर रहे दंपत्ति, पति पत्नी नीरू और नीमा गुजर रहे थे, जो कि जुलाहा जाति के थे। उन्होंने कबीरदास जी को उठाया और उनका लालन पालन किया। तो आज माता पिता की बात होती है तो माता पिता का नाम होगा नीरू और नीमा। इनकी एक पुत्री थी, एक पुत्र था और इनकी पत्नी का नाम था लोई। पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। कबीरदास जी का गुरु रामानंद थे। एक गुरु थे इनके शेख तकी, जो सूफी थे। तो कहने का मतलब हिंदू तो इनका गुरु मानते थे रामानंद को और मुसलमान लोग या तुर्की लोग इनका मानते थे शेख तबी को। इनकी जो भाषा थी वह पंचमेल, खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, समकालीन। कहा जाता है कि जब कबीरदास जी थे उस समय इस हिंदुस्तान पर शासन था सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी के समकालीन ये माने जाते हैं। अब आपने देखा कि इनके दो गुरु हो गए, एक हो गए रामानंद जी और एक हो गए शेख तबी जी। तो मैं आपको बात बता दूं कि जब कबीरदास जी की मृत्यु हो जाती है तब इनके शव को लेकर लड़ाई होती है, क्योंकि जो मुसलमान लोग हैं वो तो कहते हैं कि हम इनको जलाएंगे नहीं और हिंदू कहते हैं कि इनको जलाएंगे। तो कहा जाता है कि उस समय एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों देखकर चकित हो गए थे। कहा जाता है कि जब वो आपस में लड़ाई कर रहे थे तभी इनका शव अंतर्ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, रचना की बात करूं मैं, इनकी सबसे बड़ी रचना है बीजक, जो इन्होंने स्वयं ने नहीं लिखी। कहा जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। क्या कहा जाता है? कबीर अनपढ़ थे। तो कहने का मतलब यह है कि कबीर अनपढ़ थे तो इन्होंने रचना नहीं लिखी होगी। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। जिसका क्या नाम था? धर्मदास। और धर्मदास ने ही बीजक का संकलन किया है। इस बीजक में 3 प्रकार के संकलन है, साखी, शबद, रमेनी। साखी जिसे साक्षी या दोहे भी कहा जाता है। शबद गेय पद है और ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। रमेनी दोहा और चौपाई में लिखी हुई है, जो भी ब्रज भाषा में है। कहा जाता है कि इनकी भाषा पर इतनी कमांड थी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये सारा मैटर है, ये परिचय से संबंधित है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। कबीर की जो साखियां हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। 7 साखियां हैं जो आपकी कक्षा 9वीं की पुस्तक में है। एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखें। सबसे पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। कहने का मतलब क्या है? मानसरोवर एक झील है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही स्वच्छ झील है। सुबर, सुबर का मतलब स्वच्छ, जल मतलब जल, हंसा मतलब हंस, केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, केली का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा, और करही मतलब करते हैं। मानसरोवर जैसी स्वच्छ झील जो पानी से लबालब भरी हुई है, उसमें हंस क्या करते हैं? क्रीड़ा करते रहते हैं। निष्फंद, निश्चल, आराम से अपने आप वहां पे क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। कहां पर? मानसरोवर झील में। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो हंस क्या करते हैं? मुक्ता फल, मोतियों के फल, मोतियों के फल
मोती रूपी फल भी कह सकते हैं, मोतियों जैसे फल भी कह सकते हैं। मुक्ता मतलब मुक्त में, फ्री में, चुगे मतलब चुगते हैं, और वो वहां पर स्वच्छंद रूप से मोती रूपी फल चुगते रहते हैं। अब उड़ी अनत न जाए, अनत का मतलब होता है अन्यत्र, अनत का मतलब क्या होगा, अन्यत्र। अब वह उड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। ध्यान से देखिए दोबारा, मानसरोवर जो कि स्वच्छ जल से लबालब भरी हुई है, वहां पर हंस क्रीड़ा करते रहते हैं। मोती रूपी जो फल है उसको आराम से स्वच्छंद रूप से चुगते रहते हैं, और उनका मन वहीं लगा हुआ है, वह कहीं दूसरी जगह उड़कर नहीं जाना चाहते। कबीरदास जी का अर्थ ये हुआ। भाव क्या कहना चाहते हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो अंदर आत्मा है, जीवात्मा है, ये एक जल रूपी हृदय के अंदर विचरण कर रही है, और इसका जो जीवात्मा का मन है वहीं लगा हुआ है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब है कि हमारे मन को हमें एक जगह स्थिर रखना चाहिए, हमें उसको इधर उधर नहीं करना चाहिए। जब तक हम हमारे मन पर काबू नहीं करेंगे तब तक वह विचलित रहेगा। जब तक उसका मन एक जगह नहीं लगेगा तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं दूसरा, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिलो न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विस्मृत होए। प्रेमी, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं। सच्चे अर्थों में जो अगर ईश्वर से प्रेम करता है, ऐसे प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूं। प्रेमी मिले न कभी, परंतु मुझे ऐसा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु जब सच्चे अर्थ में जो श्री भगवान की पूजा करता है, ऐसा प्रेमी जब मुझे मिल गया, सब विष अमृत हो, तब सारा विष क्या हो गया, अमृत के समान हो गया। कहने का मतलब मैं चारों तरफ भगवान को ढूंढता रहा, चारों तरफ मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई, पर सच्चे अर्थों में जब मैंने माना कि वो भगवान कहाँ है, मेरे मन के अंदर है, तब मेरे अंदर जितने भी भोग वासनाएं, सांसारिक मोह माया का जाल, सब कुछ था वह समाप्त हो गया, अर्थात सारा विष क्या हो गया, अमृत हो गया। आगे चलते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। सहज मतलब आसानी से, दुलीचा का मतलब मैं बता देता हूं आपको, आसन। डाली मरकर, डाली का मतलब होता है डालकर या बिछाकर, डालकर या बिछाकर। तो आसान, सहज आसन बिछाकर हमें कैसा, हस्ती चढ़िए ज्ञान, हाथी रूपी ज्ञान पर या ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर हमें विचरण करना चाहिए। कहने का मतलब सहज आसन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी पर हमें विचरण करना चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है ना, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। स्वान का मतलब क्या होता है, कुत्ता। ये जो संसार है ना, कुत्ते के समान है। भूकन दे जकमारी, जो कि क्या करता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। कहने का मतलब क्या है, दोबारा बता रहा हूं, सहज आसन डालकर हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ देना चाहिए, या ज्ञान रूपी हाथी को ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारे पीछे से आलोचना करने वाले की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये आलोचना करने वाले हैं वह व्यक्ति किसके समान है, कुत्ते के समान है, जो कि हमेशा भौंकते ही रहेंगे और हमारे पीछे लगे रहेंगे। हमें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तीन आपको समझ में आ गई, तीनों साखियां। आगे देखते हैं, पखा पखा के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखा का मतलब होगा पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति तो इस संप्रदाय को मानो, कोई कहता है इस भगवान को मानो, कोई कहता है इस चीज को पूजो। कहने का मतलब कुछ लोग इस पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग इस पक्ष में तर्क देते हैं। कहने का मतलब यह है कि संप्रदाय को मानने के चक्कर में सभी लोग आपस में सब कुछ भुला चुके हैं। पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुला, सब कुछ भुला चुके हैं। निरपक होई के हरि बजे, निरपक का मतलब होगा निरपक्ष, परंतु जो व्यक्ति निरपक्ष होकर हरि भजन, भगवान का भजन करता है, सोई वही संत सज्जन सुजान मतलब ज्ञानी,
परंतु जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही अच्छा ज्ञानी सज्जन होता है। अर्थात पक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उस संप्रदाय को मानना है, हमें उस संप्रदाय को मानना है। इस कारण तो हम सारे जग को क्या कर बैठे हैं, भुला बैठे हैं। परंतु जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर भगवान के भजन में लगा रहता है, ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है, उसे ही क्या होता है, सच्चे ज्ञान में उसे संत कहा जाता है। आगे देखो 5वें नंबर का, हिंदू मुहा राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। हिंदू मुहा मतलब मुंह से, राम मतलब राम, कही मतलब कहता है, मुसलमान मुसलमान, खुदाए मतलब खुदा। हिंदू व्यक्ति तो कहता है कि राम ही सब कुछ है, मुसलमान कहता है कि खुदा ही सब कुछ है। अर्थात राम, हिंदुओं के मुख से तो राम निकलता है और मुसलमानों के मुख से खुदा निकलता है। कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता, वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दोनों के निकट न जाए, जिसके दिमाग में दोनों के बारे में कोई भ्रम न हो। अर्थात एकेश्वरवाद की उनके अंदर भावना हो, भगवान को बांटे नहीं, धर्म को बांटे नहीं, ऐसा व्यक्ति ही जीवित रहता है। ये नहीं कि तेरा भगवान वो है, मेरा भगवान ये है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगला देखें, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोटा चून मेधा भया बेटी कबीरा जी। काबा मुसलमानों का भगवान, या वह स्थान मक्का मदीना को ही काबा कहा जाता है। फिरी मतलब जाकर, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। भया मतलब होना, राम ही मतलब राम, भया मतलब होना, रहीम मतलब रहीम। कहने का मतलब रहीम तो राम हो गया है, राम रहीम हो गया है, काबा काशी हो चुका है और काशी क्या हो गई है, काबा हो गई है। जब व्यक्ति को अच्छा ज्ञान, सज्जन ज्ञान, सुज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी नजरों में काबा काशी है, काशी काबा है, राम रहीम है, रहीम राम है। और मोटा चून मेदा बया, मोटा चून मेदा बया, बया का मतलब होना, जो मोटा आटा था अज्ञानवश में उसको ग्रहण नहीं करना चाहता था, वह भी अब क्या हो गया, मैदा हो गया है, बिल्कुल बारीक हो गया, बैठ कबीरा जीम, और उसे बैठकर कबीर दास जी आराम से जीम रहे हैं, अर्थात ग्रहण कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कबीर के मन में जो भाव थे, कबीर ये कहता था कि अज्ञान अलग, अज्ञान रूपी वह ये सोचता था कि काबा अलग है, राम रहीम अलग है, परंतु जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसे मोटा चून भी अब कैसा लग रहा है, मैदा की तरह लग रहा है, और उसे बैठकर कबीर दास जी क्या कर रहे हैं, जीम रहे हैं। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखें, ऊंचे कुल का जमनिया जो करणी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल मतलब वंश का, जमनिया का मतलब जन्म लेना, जो करणी ऊंच न होए, करणी का मतलब देखो यहां पे करणी का मतलब होगा कर्म। कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता, अर्थात उसके कर्म बड़े नहीं होते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति के कर्म बड़े नहीं होते हैं। जिस तरह से दृष्टांत अलंकार है, सुवर्ण सोना, कलश कलश घड़ा, सुरा दारू मदिरा, भरा मतलब भरा हुआ। जिस तरह से सोने से भरा हुआ घड़ा या सोने के घड़े में अगर मदिरा भर दी जाए, साधु निंदा सोए, साधु व्यक्ति उसकी भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म बड़े होने चाहिए, कर्मों से व्यक्ति महान बनता है। ऐसा नहीं कि बाहर से सोने का कलश है, अंदर अगर मदिरा भरी हुई है तो वह भी पवित्र हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो आपने देखा कि 7 प्रकार की साखियां यहां पर कबीरदास जी ने बताई है। आप सभी को ये साखियां समझ में आ गई होगी। तो आज हमने देखा कि कबीरदास जी की साखियां जो ज्ञान हमारे को देना चाहते हैं वो अपन ने ग्रहण कर लिया है। आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बच्चे इन सभी का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें, नोट डाउन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।